नमस्कार। मेरा नाम अल्पना बंसल है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और ये बात 2015 की है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मुझे सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता था, एसिडिटी बहुत होती थी और इस वजह से शायद सिर दर्द भी बहुत होता था। तो मैं बहुत तकलीफ़ में थी। तो मैं कहीं किसी तरह से मैंने गूगल से सर्च किया मुद्रा होलिस्टिक हीलर्स और मुझे अनिल सर का रेफरेंस मिला। बात करी, फ़ोन करी और मैं उनके पास पहुंच गई। और फिर इस तरह से सर के कहने से सर ने मुझे समझाया कि आप रेकी ज्वाइन करो और ईएफटी ज्वाइन करो। तो मैंने रेकी लेवल 1, 2, 3 एंड ईएफटी चारों कोर्स किए सर से। और जब भी कभी बीच बीच में मुझे तकलीफ होती थी तो सर और सुनीता मैडम की मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। इतनी तकलीफ में होती थी मैं, मुझे लगता था कि बस अभी क्या हो जाएगा, मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। तुरंत फ़ोन करती थी, सुनीता मैम प्लीज़ मुझे हील करो। और जैसे ही सुनीता मैम मुझे हील करती थी इमीडिएटली मुझे आराम आ जाता था। मतलब मैं बहुत ही रिलैक्स फील करती थी इनके। और मुझे सुनीता मैम की हीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है तब से। और आज भी अब तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी रहने लग गई है, पहले से बहुत 90% तक मैं ठीक हो चुकी हूँ। और खुद भी रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, लेवल 1, 2, 3 तीनों ही यूज़ करती हूँ और एएफटी भी करती हूँ ऑन रेगुलर बेसिस। और बहुत अच्छी है। शायद यहीं से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई थी। और आज उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे लगता था मुझे सब कुछ आता है, मेडिटेशन भी आती है, ये भी आता है। बट आज जब मैं देखती हूँ कि 2015 में मैं कहाँ थी तो बहुत बहुत ही अलग हो गया है लेवल मेरा भी उससे। तो एक बहुत ही इंट्यूशन पावर्स बहुत अच्छी हो गई हैं मेरी। और टेलीपैथी तो बहुत ही वंडरफुल हो चुकी है जिसके साथ भी। और कुछ शायद कोई आप लोग विश्वास करें या ना करें, कभी कभी अगर मैं डीपली किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे आंखें बंद करके अगर मैं बैठती हूँ तो मुझे उसका आभास हो जाता है। और हालांकि होता क्या है कि मैं अपने ऊपर कभी कभी विश्वास नहीं करती, नहीं नहीं मैं ऐसा सोच रही हूँ, ऐसा होगा कि नहीं। बट जब हो जाता है तब मैं देखती हूँ कि हाँ ये हुआ था। तो इंट्यूशन, टेलीपैथी ये बहुत अच्छी हो जाती है ग्रेजुअली जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ऑन रेगुलर बेसिस। डेफिनेटली ये नहीं कि आज किया, 10 दिन नहीं किया, फिर एक दिन किया, 15 दिन नहीं किया, ये नहीं चलता। आपको रेगुलर करना, जैसे आप खाना खाते हो वैसे रेकी करनी है। तो रेकी आपको ओवरऑल हीलिंग में हेल्प करती है। ना ही इसने सिर्फ मुझे हेल्थ इश्यूज से निकाला है बल्कि और भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो बहुत सारे इश्यूज हैं तो वो जिंदगी के धीरे 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 अपने आप सॉल्व होते जा रहे हैं। और आज मैं बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ। 2015 में मैं जहाँ थी उससे तो 90% बेहतर हो चुकी है। तो मैं तो आप सबको सबको ही एडवाइस करूँगी। और मैं हमेशा थैंक्स करती हूँ इस बात का, अनिल सर का भी और सुनीता नैयर मैम का भी, क्योंकि इन्हीं से, यही मेरे पहले गुरु हैं मेडिटेशन के लिए और रेकी के लिए। और इनके साथ ही मैंने स्पिरिचुअल जर्नी की अपनी शुरुआत की है। उससे पहले भी पाठ पूजा करती थी बट इतनी समझ नहीं थी जितनी मेडिटेशन वगैरह की समझ आज मुझे आ गई है। तो थैंक यू सो मच अनिल सर, थैंक्स ए लॉट। जो भी आपने मुझे सिखाया, थैंक यू सो मच। सुनीता नैयर मैम बहुत बहुत धन्यवाद और चरण स्पर्श, आपने मुझे बहुत हील किया है। और ना केवल इन्होंने मुझे हील किया है बल्कि अभी कोविड के दौरान हमारे घर में बहुत सारे लोग थे या और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके मेरे फैमिली में इश्यूज थे। मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। तो उनको भी 10 दिन तक मैंने सुनीता नैयर मैम से रिक्वेस्ट की कि उनको हीलिंग दीजिए, जिससे वो जब वो ऑपरेशन करा के बाहर आए हैं तो जो लोग उनसे पहले गए थे वो तब भी आईसीयू में थे और वो उनसे पहले बाहर आ गए थे आईसीयू से। तो बहुत जल्दी हीलिंग में उनको, मतलब बहुत फास्ट उनकी अपनी रिकवरी हुई है। और उसके अलावा मेरी सिस्टर के साथ भी एक छोटी सी सर्जरी हुई थी उनकी, उसके लिए भी हीलिंग करी। एक और बहुत ही मेजर
उन्होंने क्रिटिकल बल्कि केस था हमारी ही फैमिली का, और कोविड से बहुत ज़्यादा उनको घर में ही 8-10 दिन उनको बहुत बीमार रहे थे, इतने कि वो कहते थे कि मैं नहीं बचूंगा। तो उनको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। 1 महीना पूरा, बल्कि 1 महीने से शायद 1-2 दिन ऊपर ही हो सकते हैं, सुनीता मैम डेली मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम वीडियो कॉल पर उनकी हीलिंग करती थी। और वो पेशेंट को इतना ट्रस्ट आ गया था सुनीता मैम से बात करके, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते थे इनसे बात करके, हीलिंग करा के। तो इतना उनको ट्रस्ट आ गया था कि अगर सुनीता मैम लेट हो गई फोन करने में, फोन उठा के इनको मतलब खुद ही बोलते थे मुझे हील करो, आज आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया। एंड 1 महीना उनको जरूर लग गया, पर जो हालत थी उनकी, लाइक हम लोगों ने, और उन्होंने खुद भी, उनको लगता था कि मैं शायद नहीं बचूंगा, लेकिन वो ठीक ठाक अपने घर वापस आ गए। तो अभी थोड़ा टाइम जरूर लगा उनको ठीक होने में, रिकवरी होने में, क्योंकि कोविड के बाद तो रिकवरी होने में टाइम लगता है, लेकिन कम से कम उनकी जान बच गई और वो घर ठीक ठाक वापस आ गए हैं। और भी 2-3 केस हैं जो सुनीता मैम ने हील किए हैं। और मुझे तो जब भी जरूरत पड़ती है, अगर मुझे कोई भी पूछेगा कि आप हीलिंग के लिए किसका रेफरेंस देना चाहेंगे, मैं तो एक ही नाम लेती हूँ, सुनीता नैयर मैडम एंड अनिल सर। और रेकी के लिए तो डेफिनेटली, बिकॉज सिखाने वाले हजार रुपए में भी रेकी सिखा रहे हैं, 2-2 हजार में भी सिखा रहे होंगे, लेकिन बहुत फर्क होता है ना। एक आप चीज लेते हो, मॉल में जाते हो, एक ब्रांड से आप लेकर आते हो, उसकी क्वालिटी में, और अगर आप एक सोम बाजार से ले लेते हो या मंगल बाजार से ले लेते हो, उसमें फर्क होता है, जरूर फर्क होता है। पैसे का वहां फर्क होता है ना, उसी तरह से क्वालिटी का फर्क होता है। यहां पर भी आपको अगर क्वालिटी मिलती है और बहुत अच्छी, मतलब आप मुझे खुद कहोगे कि वीडियो देखने के बाद अगर आपने रेकी सीखी तो एक दिन आप शायद मुझे खुद कहोगे कि मैंने बिल्कुल सच बोला था आपसे। और वैसे भी जो लोग स्पिरिचुअलिटी के राह पर चल पड़ते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं। तो मैं तो सबको ये रिकमेंड करूंगी कि रेकी जरूर लाइफ में सीखनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि जिन लोगों ने नहीं सीखी उनका वो पहुंच अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, या तो उन्होंने अपने आप अभी प्योरिटी, अगर आप प्योर हो चुके हैं तो आप रेकी तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा फिर यही कहना है कि एक बार जिंदगी में जरूर रेकी सीखनी चाहिए, रेकी लेवल 1, 2, 3, मैं तो मास्टर्स तक ही कहूंगी। और मैंने साइकिक सर्जरी भी सर से अपनी भी कराई हुई है, क्योंकि मेरा सिर दर्द होता था, सर ने मेरी भी उसी दौरान जब हमारी क्लासेस होती थी तो सर ने मेरी भी साइकिक सर्जरी की हुई है। और इसके अलावा EFT का भी मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको किसी दूसरे दिन बताऊंगी, वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज अभी तो शायद मैंने आप लोगों का बहुत वक्त ले लिया। और थैंक यू सो मच सुनीता मैम, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर हीलिंग मी एवरी टाइम। मैं कॉल करूं, सही रात के 11 बजे भी कॉल करूंगी, सुनीता मैम 1 मिनट लगाती हैं ये फोन उठाने में और 1 मिनट लगाती हैं रिस्पॉन्स देने में कि हाँ मैंने कर दी हीलिंग या मैं करनी स्टार्ट कर दी है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक्स ए लॉट अनिल सर, थैंक यू सो मच। वहां से यहाँ तक लाने में मुझे आपका बहुत बड़ा सहयोग है और मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स ए लॉट, नमस्कार।